क्या पता है? फियर का नाम है दूसरा टेंशन, टेंशन का दूसरा नाम क्या है? फियर. And fear is not given by permanent things, fear is given by temporary things. So the more you are after temporary things, the more you are attached to temporary things, both things. The more you will be fearful, and the more you are fearful, the more you will be in not stress, you will be in tension. इसी बात को भगवान गीता में कहते हैं दुख आल्यम. इस जगत को क्या बताया गया है? अरे हमारा तो सारा का सारा आपने प्रभु जी प्लानिंग ही फेल कर दी. होता है, मेरे साथ भी हुआ था. क्या क्या पुलाव बनाए थे सबके सब, ख्याली पुलाव थे, सब बस्ट हो गए. जब इसकी रियलिटी देखी मैंने कहा हाँ यार, जिस चीज़ के पीछे पड़े हैं तो मेरे पास. आज मैं आपसे बोलूं कि आपको दुकान खोलो एक, ठीक है जी, और सुबह से शाम तक उस दुकान के अंदर आपका 20 करोड़ का बिजनेस होगा, परंतु शाम को 6 बजे एक बदमाश आएगा और सारे पैसे ले जाएगा. आप ऐसी दुकान खोलोगे? हैं? तो आप जीवन में करते क्या हो? मृत्यु के समय यमदूत वाला बदमाश आता है और सब कुछ लेके चला जाता है, आप ही को ले जाता है. आपकी दुकान धरी धराई यहाँ रह जाती है. करते तो जीवन भर यही हो ना प्रभु जी. और 80 ईयर्स बताया था मैंने, कितनी देर, कितनी चुटकियाँ. अगर स्लो भी चलना चाहो तो 80 चुटकीस, परंतु अगर आप थोड़ा 5-10 साल पीछे देख लोगे तो ऐसा लगता है कि 8 चुटकी. क्या ये है? क्या ये हम लोग ना 2 मिनट के लिए भी अपनी स्पीड में जो दौड़ रहे हैं ना, सोचकर बैठकर सोचते भी नहीं कि यार कर क्या रहे हैं हम. अब इसको कंपेयर करते हैं किससे? आत्मा को क्या बताया था मैंने? इट इज एटर्नल. मैंने एक ही क्वालिटी ली थी आत्मा की. क्या ली थी? कि आत्मा इज सनातन. कहा था ना मैंने कल, आत्मा का क्या है लक्षण? सनातन है. और ये वर्ल्ड क्या है? टेम्पररी. ये बॉडी क्या है? टेम्पररी. तो उसका मतलब आत्मा जो कि मैं हूं वो तो परमानेंट है, और जहां रह रहा हूं वो क्या है? टेम्पररी. तो वो स्टेटमेंट आता ना एक, फिश आउट ऑफ वाटर. आर वी नॉट लाइक द फिश आउट ऑफ वाटर? We are not in our natural habitat. We are not in our natural habitat. तो ये मुक्ति का मतलब क्या है? A fish who's on the land and jumping here and there, looking out for water. अगर वो ढूंढ रही है पानी को तो गलत कर रही है, सही कर रही है? सही कर रही है, बिकॉज उनकी सर्वाइवल कहां है? पानी में. आप मछली को निकालिए, बोलिए मछली जी तेरे को 1000 रूम का पैलेस दूंगा, 10,000 उसमें नौकर होंगे, 100 जो पाए खाना चाहेगी, 100 किस्म की डिशेस. क्या कहेगी मछली? यार तू छोड़, मुझे पानी में वापस डाल दे. यही कहेंगे ना जी. ऑल ऑफ अस इन आवर लाइफ आर लुकिंग फॉर टेम्पररी थिंग्स और परमानेंट थिंग्स. अब सोचो, देखिए, अब सोचिए, अब टेम्पररी रिलेशनशिप्स चाहते हो क्या? टेम्पररी जॉब्स चाहते हो? टेम्पररी पैसा चाहते हो? जो चेक किसी ने साइन किया, शाम तक पता लगा उसका वो गायब हो गया, क्या सिग्नेचर चाहते हो? ऐसा नहीं. ऑल ऑफ अस आर लुकिंग फॉर परमानेंट. आर वी नॉट? एवरी वन ऑफ अस इज लुकिंग आउट फॉर परमानेंट थिंग्स. व्हाई? बिकॉज दैट इज आवर नेचुरल नेचर. दैट इज आवर नेचर. दैट्स व्हाई वी आर लुकिंग आउट फॉर परमानेंट थिंग्स. So where are we? We are actually in the temporary world. This is called दुखाल्यम अशाश्वतम. भगवान ने क्यों कहा दुखाल्यम? साथ में एक वर्ड यूज किया है अशाश्वतम. उसका क्योंकि यहां हर चीज क्या है? अशाश्वत है, इसलिए दुख का कारण बनेगी. और जितना आप इन चीजों से अटैच होते जाओगे उससे दुख ज्यादा होगा, कम होगा? परंतु मैं अभी आऊंगा उस पर कि हाउ टू वर्क दिस आउट. देन व्हाट शुड वी डू? देन व्हाट शुड वी डू, उस पर आऊंगा, चिंता ना करिए. इससे डील कैसे करें? गाड़ी में, ट्रेन में बैठे हो प्रभु जी, यू गेट अटैच टू द कंपार्टमेंट, जिसको आपको छोड़ना पड़ेगा. डू यू डू दैट? नो, बट यू यूज इट. यू यूज इट टू रीच योर डेस्टिनेशन, टू रीच योर गोल. थोड़े टाइम के लिए, हाँ, वो
आप बताए ना, थोड़े टाइम की खुशी जो है बेसिकली वो किस तरीके से है, जैसे कि आपको याद होगा जब छोटे में चोट लग जाती थी उसके बाद उसके काला सा हुआ आता था ना, और उसको खुजाने में क्या आता था, बड़ा मजा आता था। और उसको खुजाते क्या होता था, मजे के बाद क्या होता था, वो वुंड कम होता था कि बढ़ता था? नाउ यस, there are two type of people in this world. One person is called an intelligent person, other is called a fool. Fool is a person जो कि स्क्रैच करता है बार बार। इंटेलिजेंट पर्सन वो है कि नहीं नहीं, खाज उठ रही नहीं खुजाऊंगा, खाज उठ रही है उठाऊंगा नहीं, क्योंकि उसी से वुंड का क्या होगा, हील होगा। उसी से क्या होगा, वुंड हील होगा। ऐसी स्किन डिजीज जब होती है ना, एक्जिमा कुछ होता है तो खुजाने बहुत अच्छा लगता है, परंतु क्या होता है जितना खुजाओ जाओ उसको उतना ही वो बढ़ता जाता है, उतना ही वो बढ़ता जाता है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। एक टेस्ट है, परंतु वो टेस्ट करता क्या है, हमें क्या देखना है? इंटेलिजेंट मैन इमीडिएट गेन्स देखता है, लॉन्ग टर्म गेन्स देखता है। इंटेलिजेंट मैन सीज लॉन्ग टर्म गेन्स, शॉर्ट टर्म गेन्स नहीं देखता प्रभु जी। कई शॉर्ट, और ज्यादातर क्या होता है, चीटर्स क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म गेन देते हैं, शॉर्ट टर्म गेन देते हैं। चीटर्स शॉर्ट टर्म गेन देके लॉन्ग टर्म लॉस देते हैं। चीटर्स की ये स्पेशलिटी होती है कि क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म गेन एंड लॉन्ग टर्म लॉस। द सेम थिंग द माइंड डज विद अस। इससे जरा पागल है, तो लंबा गेन्स के क्या सोचता है, शॉर्ट गेन ले और लंबा लॉस उठा। यही प्रॉब्लम होती है ना मुझे। फ्लाई बाय नाइट के अंदर क्या होगा, फ्लाई बाय नाइट के फ्लायर जो मतलब जो बिजनेस में घुसते हैं कि एक रात में करेंगे, अगर लपेटा और चल दिए, वो ज्यादा दिन नहीं रुकते, उनके पीछे लगी रहती है, इंटरपोल के अलर्ट्स इशू हो जाते हैं। शांति कहाँ है, शक्ल नहीं दिखाता, इधर भागता है उधर भागता है, उस कंट्री में भागता है इस कंट्री में भागता है। सत्यम के साथ हुआ ना। एम्बिशियस होना ठीक है, उसकी भी चर्चा करूंगा, परंतु उसने एम्बिशन नहीं रखा, उसने शॉर्ट टर्म गेन्स के चक्कर में अपने लॉन्ग टर्म लॉस करा कि नहीं करा। वो बड़े रूप में कर रहा है, हम छोटे रूप में कर रहे हैं, तो हम सब लोग सबके सब कर रहे हैं क्योंकि हम सोचते ही नहीं है। तो आपने जो पॉइंट रेज किया बिल्कुल वैलिड है, इसका आंसर भी दिया गया है। बचपन में भी होता है, जवानी में जब हम छोटे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, तो हमें मजा करने का बड़ा शौक होता है उस टाइम। दैट्स द टाइम वी वांट टू एंजॉय। बट व्हाट आवर पेरेंट्स टेल अस कि इस टाइम बेटा तूने अगर इंजॉयमेंट के चक्कर में फंस गया तो तेरी लाइफ गई। परंतु मैं मजाक करता हूँ, मैंने बचपन में बोलते हैं कि बेटा अभी मजा मत कर, अगर अभी मजा करा तो तू गया। फिर जवानी जब आती है बोलता अब काम कर ले गधे की तरह, अगर काम नहीं किया तेरा बुढ़ापा गया। तो 18-20 घंटे काम कर रहे हैं और फिर क्या बुढ़ापा आ गया, बोले अब इंजॉय करे। अब क्या इंजॉय करूं, दांत मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं। तो एक्चुअली लाइफ एंजॉयमेंट के लिए है कहां, एंजॉयमेंट के लिए है कहां बताइए। अगर रियलिटी में देखा जाए, कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे को जीरो से स्क्रैच से उठ रहा हूं मैं, तो पहले तो बचपन में है लगा हुआ है, फिर जवानी में लगा हुआ है गधे की तरह, और फिर बुढ़ापे में क्या हुआ। If you really sit down with a pen and paper, you'll understand this better. कि है कहां, क्या कर रहे हैं। जब भी भगवान ने इसको दुखाल्यम कहा है। अब आपको बता दूं एक चीज और, सुख भी अनुभव किसी, आपने जो हमने बात करी, छोटी सी सुख आता है यार, एक सुख आता है, परंतु एक्चुअली वो सुख भी नहीं है। चलिए, सुख को मानते हो, जिस चीज को डिजायर करते हो वो मिल जाती है, चाहे वो प्रॉब्लम सॉल्यूशन के रूप में हो या कोई चीज ऐड के रूप में हो। दो चीजें ही होती है ना। अगर प्रॉब्लम हो, डिजायर को मैं प्रॉब्लम कहता हूं, जब तक फुलफिल नहीं होती वो प्रॉब्लम है, जब तक वो फुलफिल नहीं होती वो क्या है, प्रॉब्लम है। मुझे एक टाइम बताइए, आपके जीवन के अंदर कभी ऐसा हुआ है कि आपका एक ही प्रॉब्लम रहा हो और वो सॉल्व हो गया, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं था उस टाइम, तो उसका मतलब क्या हुआ। इतनी प्रॉब्लम्स हैं जी, ठीक है प्रभु जी, सारे दुख, प्रॉब्लम्स क्या है, दुख, एक सॉल्व हो गई, हाँ मैं सुखी हो गया। अरे नहीं, लाइन में लगी हैं और
तो दुख की कमी को क्या मानते हो? दुख की कमी को सुख मानते हो, परंतु सुख तो किसी ने अनुभव किया ही नहीं। सुख का मतलब है नन ऑफ दिस। सुख तो प्रभु जी प्योर होता है। किसी को 106 बुखार है, उसके बाद जाओ उस दिन, हाउ यू फीलिंग? फीलिंग आई एम ऑलमोस्ट डेड। अगले दिन जाओ, उसको 104 बुखार है, हाउ यू फीलिंग? बेटर। अबे बेटर बेटर कहां है? अभी बिस्तर पड़ा है। प्रभुपाद यूज्ड टू जोक, बोलता है एक्सीडेंट हुआ किसी का, पूरे प्लास्टर लगा हुआ है, पहले दिन मिलने का, क्या हाल है? अरे बहुत बुरी हालत है। 4 दिन बाद गए, कैसी हालत है? अरे अच्छा हूं। अच्छा क्या, अभी प्लास्टर पर टंगा हुआ है। हमारा अच्छा यही है, बुखार थोड़ा कम हो जाने को हम क्या समझते हैं? हेल्दी हो गए। थोड़ा तो सोचिएगा इसके बारे में। हमारा जो सुख जो हम अनुभव करते हैं वो दुख की कमी है, वो सुख नहीं है। मैं जब सुख कह रहा हूं तो प्योर सुख,